हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपेडिया। तो पंजाब की जीके हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इन दिस क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द इकोनॉमी ऑफ पंजाब। इकोनॉमी ऑफ पंजाब में बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं जब भी हम इकोनॉमी डिस्कस करते हैं। तो इकोनॉमी मीन्स एनीथिंग दैट हैज़ टू डू विद मनी, राइट। इकोनॉमिक्स की अगर हम इन जनरल बात करें, नॉट स्पेसिफिकली इन पंजाब कॉन्टेक्स्ट, तो इकोनॉमी का मतलब होता है कि when the means and ends have to be met, how are they to be met, वो हम economics से पता करते हैं। there are scarce means and there are ends that are to be achieved, तो यानी कि it's a matter of money function। तो अब जब हम किसी भी जगह की या रीजनल लेवल पे इकोनॉमी की बात करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स हेयर। इस बात में आप फ़र्क समझिए कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या फ़र्क होता है। इन इकोनॉमिक्स we study the theory। इकोनॉमिक्स में हम थ्योरी को डिस्कस करते हैं कि डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, या फिर इंडस्ट्री क्या होती है, किस तरह से होती है, ये चीज़ें। जब हम उस इकोनॉमिक्स को अप्लाई कर देते हैं, द एप्लीकेशन पार्ट, देन इट बिकम्स इकोनॉमी। जैसे हम रीजनल इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं, जैसे इकोनॉमी ऑफ पंजाब डिस्कस कर रहे हैं अभी। सो दैट इज, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इकोनॉमिक्स। हम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स या थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस नहीं करेंगे। हम उन प्रिंसिपल्स को पंजाब पे अप्लाई करके स्टडी करेंगे। जैसे इंडस्ट्री है, अब हम ये नहीं करेंगे इंडस्ट्री कितनी तरह की होती है, इंडस्ट्री क्या होती है। वी विल सिंपली सी कि पंजाब में कितनी तरह की इंडस्ट्री है, पंजाब में कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी नहीं है, लाइक दिस। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे हम, एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे ब्रीफ में। देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम गवर्नमेंट स्कीम्स और मेजर्स देखेंगे इन ग्रेट डिटेल। हम कुछ इंपॉर्टेंट 15-20 स्कीम्स को देखेंगे एंड इन द एंड मैंने वो एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी आपकी क्लास के साथ अटैच किया है। पंजाब बजट जो सबसे रीसेंट बजट था, क्योंकि अभी 2021-22 का बजट अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो 2020-21 का जो बजट था उसके हम थोड़े से हाइलाइट्स देखेंगे। आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड अ जिस्ट ऑफ द लास्ट बजट जो कि सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है, लेकिन उसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ढूंढ कर निकालने हैं। वो पूरा डॉक्यूमेंट आपको नहीं करना है, पूरा डॉक्यूमेंट आपको यही करना है, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी हम देखेंगे एट द एंड ऑफ दिस क्लास। तो इकोनॉमी ऑफ पंजाब में हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इंट्रोडक्शन। कि पंजाब इकोनॉमी कैसी है, पंजाब इकोनॉमी का साइज कितना है, पंजाब इकोनॉमी में कौन कौन से बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं, विच सेक्टर्स आर द लार्ज कंट्रीब्यूटर्स टू इकोनॉमी, इस तरह की कुछ चीज़ें देखेंगे। और सारा का सारा डेटा आपको बिल्कुल लेटेस्ट यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। देन नेक्स्ट वी विल सी द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में। हेयर वी विल नॉट स्टडी एग्रीकल्चर इन डिटेल कि कौन सी फसल कब होती है, कैसे होती है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफी का पार्ट है वो। यहाँ पे वी विल बी स्टडिंग द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। खरीफ रबी क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है उनका, कितनी उनकी प्रोडक्टिविटी है, ऑल दीज थिंग्स। देन इंडस्ट्री, कौन कौन सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं पंजाब में, पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कौन सी हैं। देन थोड़ा सा हम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, देन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, रेलवेज, रोडवेज, हाईवेज, इस तरह की चीज़ें ये जो हैं पंजाब में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं जिनसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली वी विल सी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस तरह से आर्ट एंड कल्चर में हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ या फिर पर्सनैलिटीज़ एसोसिएटेड विद द कल्चर ऑफ पंजाब वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सिमिलरली हेयर government schemes and programs is going to be the most important part in this class. Okay, so शुरू करते हैं हम। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं पंजाब की इकोनॉमी से रिलेटेड। लाइक लेट अस इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स, या let the economy introduce itself to us. So economy of Punjab is the 15th largest state economy. तो मतलब हम ऑलमोस्ट मिड में आते हैं। पंजाब में 28, इंडिया में कुल 28 राज्य हैं, तो हम 15वें नंबर पे आते हैं। सो वी आर fairly in the middle of economic, you can say growth curve or economic curve of India.
तो हम बिल्कुल मिड में आते हैं, हमसे कम भी उतने ही राज्यों की इकोनॉमी है जितनी हमसे ज़्यादा की है, बारिंग एक दो एक्सेप्शंस। तो इकोनॉमी ऑफ पंजाब इज द 15th लार्जेस्ट इकोनॉमी विद 5.75 लाख करोड़ ऑफ GSDP। तो GSDP कितना है पंजाब का अप्रॉक्सीमेटली, या ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो है 5.75 लाख करोड़। थोड़ा सा आपको ब्रॉडली आइडिया होना चाहिए, एग्जाम में कई बार आपसे इस तरह के फिगर्स पूछी जाती हैं कि ओवरऑल बताइए पंजाब की इकोनॉमी का साइज कितना है। तो यू शुड हैव एन आइडिया, 6.25 लाख करोड़ की हमारी इकोनॉमी है एज पर 2020 डेटा। पर कैपिटा GDP कितनी है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, पर कैपिटा GDP है हमारी 1,67,000 रुपए, 1,67,000 रुपीज इज द पर कैपिटा GDP। पर कैपिटा GDP है ये, पर कैपिटा इनकम नहीं है। सो पर कैपिटा GDP इज 1,67,000 रुपीज। इसका मतलब अगर हम 5.75 लाख करोड़ को डिवाइड बाय पंजाब की पॉपुलेशन कर दें तो इतना आता है, दैट इज व्हाट इट मीन्स। उसके बाद पंजाब का अगर थोड़ा सा ग्रोथ कर्व देखेंगे, पंजाब शुरू से किस तरह से रहा है इसमें। सो पंजाब रैंक्ड फर्स्ट इन GDP पर कैपिटा इन 1981। सारे भारत के जितने स्टेट्स हैं उसमें से पंजाब किसी वक्त GDP पर कैपिटा में नंबर 1 पे था और चौथे नंबर पे आ गया 2001 में। बट इट हैज एक्सपीरियंस्ड स्लोअर ग्रोथ देन द रेस्ट ऑफ इंडिया इन रीसेंट ईयर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ फैक्ट तो है नहीं ऐसा, तो हम इसको क्यों एक एक लाइन को पढ़ रहे हैं। बिकॉज इन एग्जाम यू गेट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर आपको कहा जाए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और उसमें लिखा हो फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स पंजाब इज बीन एक्सपीरियंसिंग स्लोअर ग्रोथ देन द रेस्ट ऑफ द इंडिया, तो इसमें कोई फैक्ट तो है नहीं, है तो वैसे ये फैक्ट है मतलब, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के कंपैरेटिवली पंजाब की ग्रोथ जो है वो स्लो है एज कंपेयर टू इंडिया। ओवरऑल ठीक होगी लेकिन बाकी स्टेट से कंपेयर करें तो एवरेज ये कम है। हैविंग द सेकंड स्लोएस्ट GDP पर कैपिटा ग्रोथ रेट, सेकंड स्लोएस्ट GDP पर कैपिटा ग्रोथ रेट, नीचे से सिर्फ दूसरे नंबर पे हैं हम GDP पर कैपिटा ग्रोथ रेट में बिटवीन 2000 एंड 2010, 10 साल का डेटा है ये। बिहाइंड ओनली मणिपुर, हमसे कम सिर्फ मणिपुर का GDP पर कैपिटा ग्रोथ है, उसके अलावा भारत के बाकी जितने 26 राज्य हैं उन सब की GDP पर कैपिटा जो ग्रोथ रेट है वो हमसे बेटर है। सो दैट इज द आयरनी हियर। उसका एक कारण क्या होता है अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं, द रीजन इज कि किसी भी इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं। देयर इज प्राइमरी सेक्टर, देन देयर इज सेकेंडरी सेक्टर एंड देन देयर इज टर्शियरी सेक्टर। हर इकोनॉमी में ये 3 सेक्टर्स होते हैं और हर इकोनॉमी के अलग अलग फेजेस होते हैं डेवलपमेंट के। कोई भी इकोनॉमी जब पहली बार डेवलप करना शुरू करती है तो उसका सबसे ज़्यादा ध्यान प्राइमरी सेक्टर पर होना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर का मतलब है जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, यानी कि जिससे हमें रॉ मटेरियल मिलता है, जिससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। अब अगर हमने माइनिंग करनी है कोल की, उससे पहले क्या कर सकते हैं हम? कुछ भी नहीं। दैट इज द प्राइमरी प्रोसेस, दैट इज द प्राइमरी मटेरियल दैट वी आर गेटिंग। इसी तरह जमीन से हमने सब जो है फसल उगा ली, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते, दैट इज द प्राइमरी एक्टिविटी। फिर उस फसल से आगे बहुत कुछ हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग हो सकती है, देन पैकेजिंग हो सकती है, उसकी एलाइड इंडस्ट्री बन सकती है एग्रीकल्चर की, लेकिन उससे पहले नहीं कुछ हो सकता। तो सबसे पहला ध्यान किसी भी देश का उसकी प्राइमरी सेक्टर पर होना चाहिए। उसके बाद उसके साथ साथ ही थोड़ा सा ध्यान सेकेंडरी सेक्टर पर भी दिया जाना चाहिए। मतलब इन जनरल तो तीनों पे ध्यान होना चाहिए, लेकिन अगर एक कंट्री नए तरीके से डेवलप हो रही है, जैसे इंडिया नया इंडिपेंडेंट हुआ था, सबसे पहला ध्यान उसका प्राइमरी सेक्टर पर होना चाहिए ताकि वो एटलीस्ट फूड सफिशिएंट बन सके, और जितना हो सके उसके अपने रिसोर्सेज जब निकलेंगे तो उतनी ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने का चांस ज़्यादा है। उसके बाद उससे नेक्स्ट ध्यान उसका आना चाहिए सेकेंडरी सेक्टर पर, यानी कि 15-20 साल प्राइमरी सेक्टर पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बाकियों पर भी रहना चाहिए लेकिन इस पर ज़्यादा। फिर उसके बाद वो फोकस थोड़ा सा ज़्यादा शिफ्ट हो जाना चाहिए सेकेंडरी की तरफ, क्योंकि अब रॉ मटेरियल हमारे पास अबंडेंट है। एग्रीकल्चर बहुत हमने अच्छी प्रोडक्टिविटी अगर कर ली एक बार, जैसे कि इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन के वक्त पे किया था 60s में 70s में, तो यानी कि 80s का वो वक्त था जब हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चले जाना चाहिए था। वी शुड हैव गॉन टुवर्ड्स सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हैवी मेटल गुड्स इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, देन यू कैन से फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी, कैपिटल, हैवी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, ये चीज़ें हमें इनकी तरफ जाना चाहिए था। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, देन योर हैवी मशीनरी। लेकिन कई इकोनॉमिस्ट का क्रिटिसिज्म ये है कि हम ऐसा नहीं कर पाए। वी कुड नॉट गो फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 70s एंड 80s जो कि हमें करना चाहिए था।